तो आपने जो पूछा ना, दरअसल मैं उसी बात का तबसरा आपके सामने पेश कर मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने जो बोला ना कि जिन्नात फला बाबा के आंग में जुमेरात के दिन आते हैं, आपने तो लिख कर भेजा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आपने नाम लिया है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आपको समझाना चाहूँगा कि फला बाबा जो हैं उनके आंग में जिन आता है जुमेरात को, फिर वो जिन सबकी मदद करता है। मैं आपसे एक बात पूछूं, फिरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, इंसान हैं और बेशुमार मखलूकात हैं, रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, लटकने वाले, भटकने वाले, चीर फाड़ कर खाने वाले दरिंदे, सब कोई अल्लाह ने बहुत सारी बेशुमार मखलूकात अल्लाह ने बनाई है। लेकिन इन तमाम मखलूक में जिन्नात भी हो, फिरिश्ते भी हो, तब भी अल्लाह ने फरमाया कि इंसान वो मखलूक है जो अशरफुल मखलूकात है। तमाम मखलूकों में सबसे बेहतरीन मखलूक अल्लाह ने फरमाया मेरी वो है इंसान। अब किस एंगल से? हर एंगल से। इबादत का एंगल लो, चाहे वो ताकत का एंगल लो, सोचने समझने का सलाहियत का एंगल लो, पढ़ाई का एंगल लो, हर एंगल से जो है वो इंसान सबसे अच्छी मखलूक अल्लाह ने बनाई है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि फिर आप ये क्यों मानते हैं कि जिन्नात जो है वो फला बाबा के आंग में आता है, वो जिन्नात मदद कर सकता है जबकि इंसान नहीं कर सकता? आपकी ये सोच बहुत गलत है। आपको ये सोच कहाँ से बनी, मैं आपको समझाऊं, मैं आपको बताता हूँ। ये सोच दरअसल बनी है उस तरह की कहानियों से। कौन सी वो कहानी थी जो दादियों से हम बचपन से सुनते आते हैं, जिन्नातों की कहानी और ये शैतानों की कहानी और फरिश्तों की कहानी। तो ज़्यादातर जिन्नातों की कहानी हम सुनते आते हैं। तो उसमें क्या क्या कहानी है? एक है वो अलादीन का चिराग, कि बस चिराग घसा, जिन बाहर आया और जिन ने पूछा जो हुक्म मेरे आकार आपने बता दिया, फला फला काम कर दे, तो उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ मेरे दोस्त, ये सिर्फ कहानियाँ हैं, ये हकीकत नहीं है। और इन कहानियों ने बचपन से चूंकि आपने सुनते आए हैं, तो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो यही हाल है कि हम बचपन से सुनते आते, इसलिए दिमागों के अंदर वही भरा। प्लस आगे बढ़ते गए तो टीवियों पर, ड्रामों पर सिर्फ और सिर्फ वही सुनने में आया। आजू बाजू में बात करने वाले एक था कि भाई चलो लोग तो अच्छी बात करें, लेकिन लोग कहाँ से अच्छी बात करेंगे जबकि बचपन से वो खुद भी वही सुनते आ रहे हैं, तो आप भी वही सुनते आ रहे। तो आप जब कुछ अलग सुन ही नहीं रहे हो, आप जब कुछ पढ़े लिखे बातें पढ़ नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तो फिर आपको आपकी जहनियत कैसे बदलेगी? नहीं बदलेगी। तो आप वही अलादीन के चिराग के अंदर खोए हुए हो कि कोई जिन आ रहा है और ये कर जा रहा है। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया इंसानों को, हर एंगल से हम बेहतर हैं अगर हम नेक मुत्तकी परहेजगार हैं। तो अगर कोई मुत्तकी परहेजगार बाबा हो, वाक़ियतन मुत्तकी परहेजगार बाबा हैं, तो फिर उसके पास में जो पावर्स हैं वो पावर्स जिन्नात के अंदर नहीं है। अब आप सोचिए, ये जो ये फ्रॉड इनका देखिए कि अगर कोई जिन इनके पास में है, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, अगर कोई जिन, तो इनके पास इतनी ताकत है कि इन्होंने जिन को कब्जा कर लिया, तो इनके पास इतनी ताकत क्यों नहीं कि आप अपना सर का दर्द लेके गए कि मेरा सर का दर्द ठीक नहीं होता बाबा जी, आप मेरे सर का दर्द ठीक कर दें? इनके पास में इतनी ताकत थी कि जिन्नात का बादशाह हमारे पास, ये कहेंगे जिन्नात का बादशाह हमारे पास में कब्जा है उसका, मतलब हम उसके ऊपर कब्जा करके बैठे। अरे भाई, जिन्नात का बादशाह के ऊपर तू कब्जा कर सकता है, तो तू मेरे सर का दर्द ठीक क्यों नहीं कर सकता? तू जिन्नात के बादशाह को क्यों बुला रहा है मेरे सर का दर्द सही करने? इस सवाल का कोई जवाब है आपके पास में? छोटी छोटी बातों के लिए जुमेरात को आप जा रहे हो इसलिए कि उसके पास जिन्नात, अरे झूठी बात है, फ्रॉड है, ऐसी बातें मत फैलाओ। और ना ही आप माने मेरे दोस्त, इससे बाहर आए आप। ये झूठी बातें हैं, आप इसके अंदर ना पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नेक सोच अता फरमाए। अच्छा, इसी ज़िम्न में मेरे को एक बात और याद आई है। चलिए, मैं अभी कटी करने जा रहा था पर याद आ गई, तो सुनिए कि इंसान क्या कर सकता है। आपको लगता है कि आप उस बाबा के पास आप गए हैं, आप बाबा ने बस यूं कहा कि हाँ बोल बच्चा, क्योंकि उसके अंदर जिन आया है, तो वो अलग अलग बोल बच्चा क्या करूं मैं तेरे लिए, तो कहेगा ये हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मेरा कान सही नहीं हो रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, कई दिन हो गए, 1000 दिन हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अब वो बाबा बस एक बकरा लेके आओ, काटो और मुर्गी करो और ये करो और वो करो, ये सब झूठी बातें, इसके अंदर ना पड़ो। देखो, हरकुल बादशाह एक दुश्मन बादशाह था उन दिनों, इस्लाम के हरकुल बादशाह से, ईसाई था बादशाह, उससे जंग चल रही थी, उससे जंग चल रही थी। देखिए इंसान क्या कर सकता है, फिर जिन्नातों की कोई औकात नहीं अगर इंसान नेक हो तो। सुने आप, और जो नेक नहीं वो बाबा कैसे होगा?
और तो फ्रॉड है ये फिर, ठीक है। और जो नेक है उसको जिन्नातों का सहारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो फरमा दे तो जिन्नात ऐसे आके कर जाते हैं, या खुद ही उनकी जुबान से निकला और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे ही कर देता है, या रब ताला जो है वो किसी से भी किसी भी मखलूक से काम ले लेगा। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, हरकुल बादशाह जो है ना ये था ईसाई, और उस वक्त में दौर खिलाफत थी, यानी इस्लाम को जो संभाल रहे थे, बादशाह तो नहीं कह सकती, बादशाह तो सब बाद में आए इस्लाम में, बादशाहत वाली कोई ऐसी सोच हमारे नबी ने नहीं दी थी, लेकिन चले ठीक है। अब वो खलीफा थे हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में थे, और ये कहीं दूसरे मुल्क में फ्रांस की तरफ कहीं पे था ये उस वक्त में। तो इसने जो है ना वहाँ से हरकुल बादशाह ने एक लेटर लिखा, जिसके अंदर उसने लिखा कि हालांकि जंग इस्लाम से ही चल रही थी काफ़ी तवील जंग चली, एक शहर दूसरे शहर तीसरे शहर, लेकिन उसमें उसने एक बात लिखकर भेजी, दुश्मन था, उसने तज़किरा किया कि मेरा सर बहुत दुखता है, मेरा सर बहुत, पता नहीं वो किस लिए उसने लिखा था ऐसा, कि अगर तुम्हारे पास, मैंने बहुत इलाज किया ठीक नहीं हो रहा, तुम्हारे पास कोई इलाज हो तो बता देना। हो सकता है कोई और लेटर लिखा, पर उसने ये बात उसके अंदर लिखा था। तो जब ये लेटर हजरत को मिला, हजरत उमर फारूक को, तो उन्होंने एक टोपी दी कि ये टोपी लो और जाकर उसको दो, बादशाह को दो, और साथ में एक लेटर लिखा कि इस टोपी को पहनने से आपके सर का दर्द ठीक होगा। देखो मैजिकल टोपी आप कहें इसको, वो इंसान के हाथ की बनाई हुई टोपी है। वो वहां पहुंची, हजरत उमर फारूक ने अपने हाथ से वो टोपी उस बादशाह के लिए, दुश्मन बादशाह के लिए बनाई थी। अब मैं यहाँ पे उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो कहते हैं कि इस्लाम में हर कोई जो मुसलमान नहीं है वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन किसी और एंगल से, हर कोई जो है ना, अभी मैं किसी खानदान का अगर दुश्मन हूँ तो मैं उस खानदान का मर्डर ही चाहता हूँ, या दुश्मनी को दुश्मनी की हद तक। बाकी इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, मोहब्बत भी कोई चीज़ होती है। ये दर्स इस्लाम ने सबसे पहले दिया। जब तक कोई अटैक ना करे आप उसके ऊपर अटैक ना करें। डिफेंस में लड़ना एक और चीज़ होती है, आप किसी पर आक्रामक हो जाना ये और चीज़ होती है। मैं बादशाहत वालों की बात नहीं कर रहा, हकीकी इस्लाम वालों की बात कर रहा हूँ। हकीकी इस्लाम वाले किसी पर अटैक नहीं करते और ना करना चाहिए, यही इस्लाम की सोच रही है। तो उन्होंने भी नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने वो टोपी अपने हाथ से सी, मैजिकल टोपी, कि उसको पहनते ही सर का दर्द कितने सालों का क्यों ना हो ठीक हो जाए। और हुआ भी यही कि जैसे ही उसने वो टोपी पहनी, दुश्मन बादशाह हरकुल, बड़ा मशहूर है दुनिया भर में, उसने जैसे ही पहनी उसका सर का दर्द ठीक हो गया। वो जब निकालता था तो सर का दर्द फिर होता था, फिर पहनता था फिर से दर्द ठीक हो जाता, नहीं जब तक पहने रहे सर का दर्द ठीक रहे। अब मैं यहाँ पर रोक कर एक बात समझाना चाहता हूँ, वो लोग जो कहते हैं कि बगैर टोपी के नमाज पढ़नी चाहिए, ये बगैर टोपी, मैं बताऊं कि हम तो उस उमर फारूक के मानने वाले जिन्होंने नमाज तो छोड़ो गैर नमाज के लिए कुफारों को तक टोपियां पहना दी, और तुम कह रहे हो कि बगैर टोपी के घूमो, मुसलमान हो कि तुम्हें ये बात शेवा कैसे देती है? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए इन लोगों को? खैर मैं बताना ये चाहता हूँ कि उन्होंने जब टोपी वहां पर वो पहनता था ठीक होता था, बड़ा परेशान हुआ, बड़े परेशान हुआ। फिर उसने जो है ना सोचा कि मैं इसको फाड़ता हूँ, और एक दिन उसने काफ़ी तहैया किया, और फिर उसको लगा कि शायद मैं अब सर का दर्द झेल सकता हूँ कुछ अरसे के बाद। तो उसने जो है ना उस टोपी को फिर काट दिया, काटा, देखा इसके अंदर ऐसा क्या है कि पहनते ही ठीक हो जाता हो। जब उसने काटा और फिर उसमें अरबी में कुछ बात लिखी थी, उसको समझ नहीं आया ये क्या है। उसने किसी मुसलमान को बुलाया, उसको पढ़वाया, पढ़ा ये क्या है, तो उसके अंदर सिर्फ उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने हाथ से एक बात लिख के रखी थी। वो लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। बस इतना सी जुमला लिखा था। उस जुमले का कमाल देखिए कि दुश्मन के सर पे भी गया तो उसको भी शिफा दे दी, उसको भी मोहब्बत का कायल कर लिया। मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, ये इंसान के अंदर पावर होती है, ये किसी जिन्नात के अंदर पावर। आप जो समझते हैं कि जिन्नात ये कर देगा, ऐसा नहीं है। जो जिन्नातों को काबू कर सकता है तो फिर उसकी जुबान में तासीर होना चाहिए। जिन्नात पे डिपेंड क्यों वो आपका इलाज करने के लिए? आप इस बात पे थोड़ा तवज्जो करें मेरे दोस्त, इससे बाहर आए।